आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लर्निंग अड्डा 21। आज मैं आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेके आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो अभी हाल ही के दिनों में 7 जून सन 2021 को मनाया गया। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मनाए जाने का इतिहास क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, और लास्ट में आपको यह भी जानने का अवसर मिलेगा, ये भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है कि आखिरकार दूषित भोजन से, दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन करने से दुनिया भर में कितने लोग बीमार हैं और अब तक प्रतिवर्ष कितने लोगों की दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन करने से मौत हो जाती है। तो ये अवेयरनेस देखा जाए तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वास्तव में विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। ये जो 7 जून को मनाए जाने की जो घोषणा आधिकारिक रूप से होती है, ये घोषणा की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में इसकी आधिकारिक तौर पे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा होती है कि प्रतिवर्ष जो है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस 7 जून को लोगों को यानी पूरे विश्व के अंदर जो है खाद्य सुरक्षा को लेकर के जन जन के अंदर एक जागरूकता लाने का काम किया जाएगा कि आखिरकार कैसे खाद्य पदार्थ को सुरक्षित एवं सेफ रखते हुए उपभोक्ता तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, ताकि जो भी इसका उपभोग करे वो व्यक्ति स्वस्थ रहे। यानी सीधा भोजन का, आप सभी जानते हैं कि भोजन का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। अगर आपका भोजन अच्छा है तो स्वास्थ्य ऑलरेडी अच्छा होगा। अगर आप दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जिसमें तमाम प्रकार के आपके कीटनाशक, यूं कह लीजिए कि वो दूषित है, उसके अंदर तमाम प्रकार की कमियां हैं, यदि इस तरीके के भोजन का आप सेवन करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने वाला है। तो आइए ये पता चला आपको कि वास्तव में अब विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है उसकी औपचारिक घोषणा सन 2018 में होती है और 7 जून सन 2019 को पूरे विश्व में सर्वप्रथम यानी पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून सन 2019 से मनाए जाने की शुरुआत होती है और इसमें एक थीम दिया जाता है। एक थीम था, वो यही थीम था, इसका थीम है, आप देख लो, ये है खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार है। यानी खाद्य की सुरक्षा करना सभी का सरोकार है। मतलब सरकार से लेके इसके तत्संबंधी जुड़े यानी उपभोक्ता से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के, यानी आपको पता है कि एक खाद्य पदार्थ के उत्पादन होने से लेकर के आप देख रहे हैं खाद्य पदार्थ का उत्पादन करना है, उसका फिर उसके बाद भंडारण किया जाता है, भंडारण होने के बाद वो वितरण तक और वितरित होने के बाद वो सुरक्षित खाद्य पदार्थ, बीच में मिलावट न उसमें हो, वो उपभोक्ता तक सही से पहुँचे ताकि उपभोक्ता उसका सही से उपभोग करके एक अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके, यानी उसको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यही खाद्य सुरक्षा दिवस के मनाए जाने का यही उद्देश्य भी है। और ख़ास करके अब इस दिवस के मनाए जाने का यही उद्देश्य भी है कि खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। जो खराब भोजन करने की वजह से जो लोगों के अंदर गंभीर बीमारी आ रही है, उस गंभीर बीमारी को कम करना और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को एक सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार उसको मिल सके। यही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्याप्त मात्रा में, उसको कहने का मतलब पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन मिल सके, उपलब्ध हो सके। तो आइए, पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून सन 2019 को मनाया गया। आपको मैंने बता ही दिया कि इसकी आधिकारिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र
महासभा द्वारा जो है दिसंबर 2018 में होती है। अब सबसे बड़ी देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 विश्व की बड़ी संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपा। वो 2 प्रमुख संस्थाएं कौन हैं तो आपको पता होना चाहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO के नाम से जाना जाता है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, और एक संस्था और जिसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं कृषि, आप देख रहे हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन 2 संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी। ठीक है, ये 2 संस्थाएं हो गई जो इसके ऊपर बहुत सारा काम करती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं। अब आइए बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, यही 2019 का थीम था। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था। कहता है सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने में जागरूकता लाना। देखिए इस जो है दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य भी यही था कि जो सुरक्षित खाद्य पदार्थ जो मानक तय होते हैं, उन मानकों के अनुरूप जो है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखना, उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना हो, वो मानक के अनुरूप हो। दूसरी, खाद्य जनित होने वाली बीमारियों के आंकड़ों को कम करना। जो दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से जो होने वाली बीमारियां हैं, उस बीमारी का जो आंकड़ा है वो उसको कम करना। यदि जो है आपका जो है हर व्यक्ति के पास यदि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार यदि मिलेगा तो ऑलरेडी वो व्यक्ति बीमारी का आंकड़ा ऑटोमेटिक कम होगा। अब आगे क्या है, अब देखिए कुछ उद्देश्य पे ही हम लोग बात, ये सारे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मनाए जाने के उद्देश्य हैं, एक कॉमन उद्देश्य है, चाहे वो 2019 का हो चाहे 20 का हो। अभी 2021 का क्या मेन उद्देश्य है, क्या थीम था अभी वर्तमान का, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सरकारों को सभी। अब देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, यानी ये जो दिवस है या ये जो 2 संस्थाओं को जो जिम्मेदारी दी गई है और जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा, देखिए क्या गाइडलाइन है। कह रहा है सरकारों को सभी के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना। आप सभी जानते हैं आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ऐसे हालात में आपके सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास जो है एक सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। यानी सरकार को सभी के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक ड्यूटी है। आगे एक चीज़ है कि सभी उपभोक्ताओं को, जैसे जितने भी उपभोक्ता हैं, सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए भारत के जो भी नागरिक हैं, चाहे विश्व के कोई भी नागरिक हैं, विश्व का हर नागरिक को जो है एक उपभोक्ता के तौर पे, एक उपभोक्ता होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते उसको सुरक्षित, स्वस्थ हो और वो पौष्टिकता से भरा हो भोजन प्राप्त करने का उसको अधिकार है। उस नागरिक को चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 100% पूरी जिम्मेदारी सरकारों की ही है या किसी व्यक्ति की नहीं। इसमें मतलब इसीलिए कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का जो विषय है यह एक साझा जिम्मेदारी है, सबको मिलजुल करके जब तक के ऊपर, इसीलिए तो इसका खाद्य सुरक्षा दिवस के मनाए जाने का क्या उद्देश्य है भाई, जन जागरूकता लाना। पूरे दुनिया के अंदर जन जागरूकता जब तक खाद्य सुरक्षा के प्रति नहीं होगी, एक स्वस्थ खाद्य पदार्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक ये आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का मनाया जाना अधूरा होगा। तो खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। विभिन्न खाद्य जनित, अब देखो आप, विभिन्न खाद्य जनित जोखिम एवं रोकथाम के उपयोग पर चर्चा। अब देखिए इस दिवस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न खाद्य जनित जो जोखिम है, यानी विभिन्न खाद्य जनित जो बीमारियां हैं, यानी जो दूषित भोजन के करने से जो जोखिम उठाना पड़ता है, तो उसके बारे में, जोखिम के बारे में चर्चा
करना, साथ में इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी इस पर चर्चा करना, यही जो है खाद्य सुरक्षा दिवस का, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य होता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्तमान में। तो जब हम वर्तमान अभी हाल में 7 जून सन 2021 को इस दिवस को देखिए 7 जून सन 2021 को आपको पता है कि पूरे विश्व भर में जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस के मनाए जाने की वजह क्या है कि खाद्य सुरक्षा के प्रति मेन है कि इस दिवस के मनाए जाने की मेन वजह खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक बनाना, जो खराब भोजन के सेवन करने से जो वजह से यानी खराब भोजन के सेवन करने की वजह से जो गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और उसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा जो गंभीर बीमारी के शिकार न हो, और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को स्वस्थ एवं सुरक्षित पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। तो आइए बात करते हैं थीम। यह आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा कि वास्तव में 7 जून सन 2021 की जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया उसकी क्या थीम थी। तो आप यही बताएंगे, स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित भोजन। देखिए, स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित भोजन, स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित भोजन। यदि हम आज सुरक्षित भोजन करने वाले हैं तो कल मेरा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा। यानी स्वस्थ कल, अगर कल आप स्वस्थ रहना, कल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज आपको सुरक्षित भोजन करने की ज़रूरत है, दूषित भोजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही थीम है। तो इसी के ऊपर जो है सन 2021 में पूरी दुनिया में काम होने वाला है। भोजन को कैसे आखिरकार सुरक्षित रहा जाए, उसको उपभोक्ता तक कैसे सुरक्षित, स्वस्थ एवं पौष्टिक रूप से पहुंचाया जाए, इसी के ऊपर काम करने की बात सन 2021 में बोला गया। इसके सन 2021 में इसी के ऊपर फोकस है। देखिए, ये थीम सुरक्षित भोजन के उत्पादन उपभोग पर केंद्रित है। पहली बात देखिए कि यह जो थीम है यह किस पर आधारित है। तो यह थीम सुरक्षित भोजन के उत्पादन, कैसे सुरक्षित भोजन का उत्पादन किया जाए और कैसे उपभोग उसका सुरक्षित तौर पे किया जाए, इसी पर पूरा ध्यान आकर्षण है, इसी पर केंद्रित है ये। अब कहता है खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि खाद्य सामग्री उपभोग से पहले, देखिए मैंने बताया था कि खाद्य सामग्री उपभोग से पहले फसल उत्पादन, यानी जो देखिए खाद्य सामग्री उपभोग से पहले फसल का उत्पादन होता है, उत्पादन, भंडारण और वितरण तक खाद्य श्रृंखला हर स्तर पर पूरी तरह सुरक्षित हो। यानी जो हमारी जो एक खाद्य की श्रृंखला है, जो उत्पादन की है, भंडारण की है, वितरण की है, ये हर स्तर पे सुरक्षित हो, कोई कहीं किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत ना आए, हर स्तर पे सुरक्षित हो। इसी पर मेन सन 2021 में जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है, इसी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यही मेन थीम है कि उत्पादन, भंडारण और वितरण तक खाद्य श्रृंखला हर स्तर पर पूरी तरह सुरक्षित हो। इसी वजह से खाद्य सुरक्षा दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देखिए आखिरकार क्यों जो है आपको सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है, क्यों आपको जो है एक दूषित भोजन नहीं करना है। देखिए, विश्व का एक आंकड़ा निकाल के बताया गया कि दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति पूरे दुनिया, यानी ये पूरे विश्व का आंकड़ा है और ये आंकड़ा WHO द्वारा दिया गया, कोई अन्य संस्था नहीं दी है। FAO और WHO इन्हीं दोनों को जिम्मा दिया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन करने से पूरे दुनिया के अंदर प्रतिवर्ष 10 में से हर एक व्यक्ति बीमार होता है। अगर यह आंकड़ा अगर देखा जाए पूरे विश्व की आबादी के हिसाब से, जितनी पूरे दुनिया की आबादी है, अगर उस आबादी के हिसाब से देखेंगे तो दूषित भोजन के करने से जो बीमार आबादी है वो 60 करोड़, सोच सकते हैं आप कि 60 करोड़ आबादी पूरे विश्व में ऐसी है जो दूषित भोजन करने की वजह से बीमार है, यानी बीमारी दूषित भोजन के कारण है। और अगर मौत का आंकड़ा देखते हैं तो दुनिया भर में जो है हर साल दूषित भोजन से एवं दूषित जल से प्रतिवर्ष
30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत ही भयावह है कि आखिरकार पूरे दुनिया के अंदर प्रतिवर्ष जो है दूषित भोजन एवं दूषित जल से आपके जो है 30 लाख आबादी मर जाती है, डेथ हो जाती है उनकी। तो इसलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मनाए जाने का इम्पोर्टेंट अपने आप में बढ़ जाता है। इसमें अब इसके ऊपर जन जागरूकता लाना और हर स्तर पे भोजन श्रृंखला के हर स्टेप पे, चाहे वो उत्पादन को लेकर के हो, चाहे वो भंडारण की बात हो, चाहे वितरण की बात हो, चाहे जो है आपका जो है उपभोक्ता तक जो है बीच के बिचौलियों के माध्यम से पहुंचाने की बात हो, बीच में कोई मिलावट ना हो, कोई जैसे बीच में क्या होता है, अगर इन स्टेपों पे आपको पता है कि तेल में, खाद्य पदार्थों में आप देख रहे हैं दाल हो, अनाज हो, तेल हो, कितना ज़्यादा मिलावटी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बीच बीच में मिलावटें हो जाती हैं, जिसके वजह से असमय आदमी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। अब बात थोड़ा सा कर ले जानकारी की कि जो सरकारें अपनी, जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने आखिरकार अपनी खाद्य सुरक्षा को लेकर के, अपने खाद्य सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए हैं, कौन ऐसा प्राधिकरण बनाया है जो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करता है, ध्यान देता है, नकेल कसता है, तो उस संस्था का नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। पुनः सुन लें, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे कहा जाता है FSSAI, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं आपका मानक प्राधिकरण। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एक संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर खाद्य पदार्थों को, खास करके जो खाद्य पदार्थ हैं, जो आपके खाद्य की सुरक्षा है, इसको लेकर के जिम्मेदारी मेन यहाँ पे ये निभाती है। और हर राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में संस्था है जिसे राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स कहा जाता है, जो SFSI, उस संस्था का नाम है SFSI, यानी राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स। तो इसका काम होता है कि पूरे राज्य के अंदर जो भी खाद्य से जुड़ी जो भी एजेंसियां हैं, जो भी काम है, जैसे आप देख रहे हैं, आप मान लीजिए कोई आपके पास, जैसे आप कोई होटल चला रहे हैं, तो होटल आप चला रहे हैं या कोई भी आपके पास अगर है, तो अगर वो खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है तो आपको राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि जो आप अपने यहाँ खाद्य जो उपभोग करा रहे हैं वो वास्तव में मानक के अनुरूप है कि नहीं। तो ये मानक को तय करती है और मानक के अनुरूप खाद्य पदार्थों का चेक करना काम, उसकी निगरानी करना काम, सब काम इसका है। तो इस तरह से आपको पता चला। देखिए, इसमें जो परीक्षा में पूछा जाने वाला वो यही चीज़ है। थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षा पे बात कर लेते हैं 1 मिनट। तो ये है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की औपचारिक घोषणा जो है दिसंबर 2018 में होती है। और यह पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो 7 जून 2019 को मनाया गया। वर्तमान जो आप मनाए हैं वो 7 जून सन 2021 को मनाए हैं। और इसी का आपसे थीम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, यही इसकी थीम है, स्वस्थ कल के लिए आज सुरक्षित भोजन। स्वस्थ का अगर कल आप तभी स्वस्थ रह सकते हैं या कल आपका तभी स्वस्थ रह सकता है जब आज आप सुरक्षित भोजन करें। तो ये सारे मतलब आपके तत्संबंधित क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से मैं आपके बीच समय समय पर इसी तरीके की यूनिक वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।